अब जो लोकसभा इलेक्शंस की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब बस रिजल्ट की देरी है, वहीं एग्जिट पोल्स के डेटा ने एक अलग माहौल देश में पैदा कर दिया है। इन पोल्स की माने तो कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक थर्ड टर्म में वापस से पीएम बनेंगे और शायद अपने 400 वोट्स वाली बात को भी सच कर देंगे। हालांकि इन पोल्स को अपोजिशन की भी खूब फटकार पड़ी है और इस मामले में कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा है कि ये पोल साफ साफ गलत है एंड स्टेटेड, "We have been traveling throughout the country campaigning and have a sense of what is the reality on the ground. Exit polls are deeply unscientific. Last year the majority of exit polls got the results wrong." अब ये तो हमें 4 जून को पता चल जाएगा कि असल में ये एग्जिट पोल्स के डेटा कितने सही है और नहीं, पर इस 2 महीने के इलेक्शन प्रोसेस ने देश में एक अलग तहलका ही मचा दिया था। इस प्रोसेस में हमने कितने ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस पर नजर डाले हैं और कितनों पर ईसीआई ने भले एक्शन लिया है, वहीं उनके खिलाफ भी बहुत बैकलैश देखने को मिला है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर किन पॉलिटिकल लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है और कितनों के खिलाफ ईसीआई ने एक्शन लिया है। ऐसे आपको ये उम्मीद तो होगी कि ईसीआई द्वारा एमसीसी वायलेशन के कई केसेस सॉल्व किए गए होंगे, क्योंकि मई 14 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा था कि 15 से ज्यादा कंप्लेंट्स उनके पास आए हुए हैं और उन्होंने 400 तो सॉल्व भी कर दिए हैं। पर आपको बता दें कि ऐसे सिर्फ 14 केसेस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली टेकअप किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। द इलेक्शन कमीशन टुक एक्शन इन 14 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द 18th लोकसभा इलेक्शंस, लीडिंग टू 13 नोटिसेस, 6 सेंसर्स एंड 3 टेम्पररी कैंपेनिंग बैन्स। इस 14 मैटर्स में से आपको बता दें कि 5 बीजेपी लीडर्स के खिलाफ है, 4 कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ एंड 1 ईच अगेंस्ट द टीडीपी, द आम आदमी पार्टी, द वाईएसआरसीपी, द बीआरएस एंड द टीएमसी। और किसी का तो कह नहीं सकते, पर इस इलेक्शन में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई ही कंप्लेंट्स और केसेस ईसीआई से लेकर कोर्ट्स तक गए हैं, उनके द्वारा कितने स्पीचेस से जुड़े हुए, जहां उनके अभी हाल ही में मेडिटेशन की ब्रॉडकास्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इतने सारे कंप्लेंट्स में से अभी तक ईसीआई ने सिर्फ एक केस में पीएम मोदी के खिलाफ कदम उठाया है, जहां पीएम मोदी ने बंसवाड़ा राजस्थान में कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले देश के सारे पैसे इन्फिल्ट्रेटर्स और उन लोगों में बांटेंगे जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं। भले पीएम मोदी ने खुद को डिफेंड भी किया था ये कहते हुए कि उन्होंने ये कमेंट्स मुसलमानों के खिलाफ नहीं किए हैं, पर लोग तब तक बहुत ही भड़क चुके थे। इस मामले में जहां ईसीआई ने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को नोटिस इशू किया, वहीं उल्टा ईसीआई को ही इस मामले में काफी फटकार भी लोगों की सुनने मिली है। जहां एक एक्शन की बात हमने बीजेपी के खिलाफ की है, वहीं ईसीआई द्वारा कांग्रेस के खिलाफ उठाए गए कदम पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कैंपेनिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर ये इल्जाम लगाया था कि वे 1 लैंग्वेज एंड 1 रिलीजन इन द कंट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे बीजेपी काफी नाराज थी, क्योंकि ऐसा बोलकर राहुल गांधी ये जताना चाह रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी को उन स्टेट्स की कोई परवाह नहीं है जिसमें कि रीजनल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। इस मामले में एक एक्शन लेते हुए ईसीआई ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस इशू किया था, क्योंकि ईसीआई ने इस साल ही एक न्यू रूल निकाला था कि वे अब पार्टी प्रेसिडेंट को ही पार्टी के किसी मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट में नोटिस इशू करेंगे। आफ्टर रिसीविंग रिप्लाईज फ्रॉम द 2 party presidents, the Election Commission issued detailed directions to them on May 22, reiterating the provisions of the Model Code of Conduct. हालांकि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अभी तक इन दोनों मामलों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को ना ही कोई डायरेक्ट नोटिस इशू किया है और ना ही कोई एडवर्सरीज। ईसीआई को तो इस बात के लिए भी काफी फटकार मिली थी कि उन्होंने बीजेपी को भेजे गए नोटिस में कहीं भी पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी मेंशन नहीं किया था। जी हाँ, आपने सही सुना। और लोगों को ईसीआई का ये न्यू वे भी पसंद नहीं आया था, जहां उन्होंने असली अक्यूज्ड के खिलाफ नोटिस इशू करने से मना कर दिया था। इस न्यू मेथड और प्रोसेस को समझाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा भी था कि इन द पास्ट द कमीशन हैज बीन इशूइंग नोटिसेस टू इंडिविजुअल लीडर्स हु हैड कमिटेड वायलेशंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. Commission has adopted a new course with its advisory dated March 1, 2024 to party presidents, chairpersons, general secretaries of all recognized political parties, urging them to ask their leaders, candidates, star campaigners not to make speeches, utterances which are in direct or indirect violations of model code of conduct. कई लोगों का मानना है कि ये न्यू वे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए भी लेकर निकली थी कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक्शन डायरेक्टली ना लिया जा सके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं हम नहीं कह सकते, पर आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ एक नोटिस इशू होने के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद के खिलाफ भी एक नोटिस मिला था इस स्पीच के लिए, जिसमें कि ही सेड
that President Draupadi Murmu was not invited to the Ram Temple consecration because of her scheduled tribe background। अब जैसा कि हमने लिस्ट से देखा ही है कि नोटिस इशू करने के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई लीडर्स को सेंसर भी किया था, तो चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। द लीडर सेंसर्ड वर बीजेपी लीडर एंड कैंडिडेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल दिलीप घोष, कांग्रेस लीडर्स सुरेखा एंड सुप्रिया श्रीनाथ, YSRCP चीफ YS जगमोहन रेड्डी, TDP चीफ N चंद्रबाबू नायडू एंड TMC लीडर हुमायूं कबीर। यहाँ पर कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ ECI ने 48 आवर बैन फ्रॉम कैंपेनिंग भी लगाया था, इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी मथुरा कैंडिडेट हेमा मालिनी के खिलाफ कई कमेंट्स पास किए थे जो कि ECI को काफी वल्गर लगे थे। वैसे ही आपको बता दे कि द एक्शन अगेंस्ट घोष एंड श्रीनाथ टू इसलिए लगे थे क्योंकि उन्होंने भी वुमेन लीडर्स के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक भाषा का यूज किया था, और ये वुमेन लीडर्स वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी और बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम मंडी कंगना रनावत थी। एक काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ECI ने एक दूसरे बीजेपी कैंडिडेट फॉर्मर कलकत्ता हाईकोर्ट जज अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ भी उठाया था। वो वाज हैंडेड अ 24 आवर कैंपेन बैन फॉर हिज रिमार्क्स ऑन ममता दैट द EC फाउंड इम्प्रॉपर एंड वायलेटिव ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा रिमार्क सुनकर तो ECI काफी डिसअपॉइंटेड भी हो गई थी, क्योंकि गंगोपाध्याय ने कुछ ज्यादा ही अपशब्द बातें ममता बनर्जी के खिलाफ यूज कर लिए थे, जब उन्होंने एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान कह दिया था कि व्हाट इज योर रेट ममता बनर्जी, how much are you being sold for? Your rate is 10 lakhs because you put makeup on. Sometimes I wonder if she is a woman. और इस मामले में ECI ने अपने इशूड नोटिस में कहा था कि The Commission painfully notes the fact that such abominable words have come from someone of Abhijit Gangopadhyay's educational and professional background and hence does not remotely deserve any benefit of doubt। यहाँ तो हमने 24 आवर बैन की बात की है, और अब चलिए आते हैं एक 48 आवर बैन पर। फॉर्मर तेलंगाना CM K Chandrasekhar Rao was given a 48 hour ban for his remarks against the Congress that were found to be misleading and unverified। इंटरेस्टिंग बात इन सारे केसेस में ये भी देखी गई है कि भला जहाँ ECI ने बहुत जल्दी एक्शन लिया है, लाइक द वन ऑफ घोष, श्रीनाथ एंड गंगोपाध्याय, द EC एक्टेड विद इन 3 days ऑफ रिसीविंग कंप्लेंट्स। वहीं उन्होंने कई मौकों पर बहुत डिले करके एक्शन लिया है, जैसे कि PM नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के केस में, जहां दोनों पार्टीज के प्रेसिडेंट को करीबन 20 दिन बाद जाकर नोटिस इशू हुआ था। आपको बता दें कि while announcing the election schedule on March 16, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar had said the Election Commission of India would adopt a calibrated approach towards Model Code of Conduct violations, where repeat offenders would face strict action। पर वहीं लोगों को ECI के कंडक्ट से ऐसा महसूस नहीं हुआ है और वे काफी ज्यादा ही गुस्सा भी दिखे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ECI ने कई केसेस में अपना काम किया है, और जहां उन्हें मामला काफी सीरियस भी लगा है तो उन्होंने सीधा फैसला भी सुनाया है। In one case, the EC issued a censure to Congress leader and Telangana minister Konda Surekha on April 26 directly, without issuing notice based on a complaint by the BRS. The EC found that Surekha had violated the MCC provisions against making personal attacks and unverified allegations when she accused BRS leader KT Rama Rao of tapping phones। जहां अभी तक सारे केसेस में ECI द्वारा एक्शन उठाए जा चुके हैं, वहीं 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करना बाकी ही है कि क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया है या नहीं। द केसेस आर रिलेटेड टू 1 नोटिस टू दिल्ली मिनिस्टर आतिशी ऑन April 5 एंड 2 नोटिसेस टू बीजेपी वेस्ट बंगाल चीफ सुकंदा मजूमदार ऑन May 18। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वोटिंग प्रोसेस के ओवर होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ मामलों में एक्शन लेगी या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following Law Chakra।